अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। जी आज हमारे वर्कशॉप का फर्स्ट डे है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आप लोगों को ग्रुप में बताया गया था कि कैलीग्राफी वर्कशॉप के लिए आपको कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक 2 अदद पेन, 2 अदद कलम, 2 अदद इंक पॉट, ठीक है। इस तरह के 2 कलम, इस तरह के 2 पेन, इस तरह के तीनों, लेकिन आपके पास वो दूसरे होंगे। ये मेरे पास हैं क्योंकि मैंने आपको सिखाना है, इसलिए मेरे पास बड़े साइज़ में होने चाहिए। इस तरह की 2 इंक पॉट, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक इस तरह की इंक, ठीक है। और एक इस तरह की इंक। अगर भी अभी भी आपके पास सामान नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास सामान होगा फिर ही आप अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। अदरवाइज़ अगर सामान नहीं होगा फिर हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे कि हमने इसमें जल्ला जलालहू किस तरह से लिखना है। लेकिन वो हम लोगों ने डायरेक्ट लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। देखें हर चीज़ के कुछ ना कुछ असूल होते हैं। चूँकि ये कैलीग्राफी वर्कशॉप है, ठीक है। तो वर्कशॉप में जो है इन डिटेल तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ लाजमी सीखेंगे। और बाकी जो कोर्सेज़ होते हैं कैलीग्राफी के उसमें डीप बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आपके पास जो इंक पॉट है, ठीक है, आपने उसको ओपन करना है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर इस तरह का एक धागा होगा, ठीक है। लिक्का टाइप इसको बोलते हैं, लिक्का, ठीक है। इसको निकाल के आपने इसमें ऐड कर लेना है। और फिर आपने, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इंक लेनी है, ठीक है। आपके पास 2 इंक्स हैं, ठीक है, और 2 ही इंक पॉट्स हैं। तो आपने इसमें इतनी सी ऐड करनी है कि ये गीला हो जाए, ठीक है। इतनी ऐड नहीं करनी कि ये बढ़ जाए, जस्ट इसको गीला करना है, ठीक है। जस्ट इसमें ऐसे फील हो कि जैसे ये गीला है, ठीक है। ऐसे ना हो कि वो उसमें डूबी हो और उसमें वो तर रही हो, ठीक है, ऐसे ना हो। तो उसके बाद, ठीक है, ये आपकी इंक रेडी हो जाएगी। और आपने किसी भी कलम के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत फील हो कि ये ज़्यादा थिक है, यानी कि गाढ़ी टाइप है, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। लेकिन आपने इसमें इतना पानी ऐड नहीं करना कि वो बिल्कुल हल्का उसका कलर हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब ये मैंने इंक रेडी की है। तो इसी तरह आपने ब्लैक इंक भी रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए इसमें मतलब इतना सा है कि ये गीली है, ठीक है। इतना नहीं है कि ये ऊपर तर रही है, ये इसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने इंक रेडी कर लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो है ज्योमेट्री जो होती है उसमें एक डी टाइप होती है, ठीक है, इस तरह की। तो आपने इसका यूज़ करना है। वो किस तरह से कि हमने जब देखें कलम पकड़ते हैं, लिखते हैं कुछ, तो हमें जब बेसिकली पहले हम क्या सीखेंगे कि पेन को, कलम को होल्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो होल्ड करना हम सीखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इसमें जला जलालू पे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अब देखें अब मेरे पास ब्लैक भी इंक है, रेड भी है, ठीक है। तो पहले मैं ब्लैक से प्रैक्टिस करूँगी, आपको करके दिखाऊंगी। तो उसके बाद जो है हम डॉट लगाने के लिए रेड इंक यूज़ कर सकती हैं या रेड से लिख भी सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखें आपने इसका थोड़ा सा ठीक हो जाए। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जो है आपने अगर इस तरह लिखा पेन को, आपको ये दोनों नोकें नज़र आ रही हैं पेन की, ठीक है। अगर आपने दोनों को पेज पे रख दिया, ठीक है, और आप ये लिख रहे हैं, ये देखें, तो ये कितना ज़्यादा बोल्ड लिखा जा रहा है, ये देखें, ठीक है। तो अब देखिए कितना ज़्यादा बोल्ड लिखा गया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो हमारी पेन की नोक है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये देखिएगा कि ये कितना बारीक लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखें है तो पेन हमारे पास वो ही ना, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे,
जो इसकी छोटी नोक है उसको इधर टर्न कर देंगे राइट साइड पे, और इसको बड़ी वाली को इधर। तो अब देखेंगे आप ये किस तरह से लिखा जा रहा होगा, ये देखें वो तो इंक भी नहीं आ रही साथ। ठीक है, तो ये सब आपको बताने का मकसद कि आप किस तरह से पेन पकड़ेंगे तो कैसा लिखा जाएगा। अब ये देखें, इसको मैंने तिरछा रखा है, अब ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर हम इस तरह की लाइनें लगाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इस तरह लगाती हूँ तो इस तरह से ये लिखा जा रहा है। अगर यहाँ से हम टेढ़ी लाइनें लगाते हैं तो इस तरह से। तो आपने इन सब की प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोगों ने इसको होल्ड कैसे करना है। क्योंकि जब हमें पेन कलम होल्ड करना आ जाता है तो हमें कैलीग्राफी सीखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो सारे तरीके थे। अभी पेन को हमने देखना है कि ये कैसे कैसे मूव करता है। लेकिन जो सही वाला तरीका है वो हमने पकड़ना होता है, जो हमारा डॉट होता है बेसिक, वो होता है 45 के एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 40 है तो यहाँ पे आके 45 का एंगल यहाँ बन रहा होगा। अगर आपके पास वो नहीं होगी, ये डी नहीं है, तो फिर आप खुद से इसको बना सकते हैं। किस तरह से कि आप एक सीधी लाइन यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, और एक यहाँ ड्रॉ करें, और इसके मिड में जो होगा वो 45 का एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारे पास 45 का एंगल है। अब आपने ऐसे रखना है इसके ऊपर। ठीक है, जब ऊपर आप रखेंगे और इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास एक डॉट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डॉट की प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरा डॉट हम कहाँ बनाएंगे, सेम यहाँ पे रख के, दूसरा डॉट भी हम सेम यहाँ पे रख के जो है इसकी नोक के साथ नोक और इस तरह से। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो पकड़ने का एंगल है ये इस तरह से हो 45 के, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इस साइड पे बनाएंगे तो यहाँ से इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा होगा डॉट बनाने का तरीका। आप जब 45 पे रखेंगे, उसको मूव करेंगे थोड़ा सा आगे, तो ये एक स्क्वायर टाइप हमारे पास नुक्ता होगा। लेकिन खते सुल्स में हम सीख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें जल्ला जलालू है और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस खत में सीख रहे हैं, खते सुल्स में। तो खते सुल्स में जो है वो स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे पास डॉट। ठीक है, तो ये वो हमने डॉट बनाए हैं। आप लोगों ने कम से कम इसको 50 मरतबा लाजमी बनाना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। अब देखिए, हमने जो हमारे पास खते सूल्स में अलिफ होता है वो 7 डॉट के बराबर होता है, लेकिन वो फिर कंपोजिशन के हवाले से हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, अभी तो मतलब इतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ आप कर लें इस तरह से। इसके ऊपर आपने 7 डॉट बनाने हैं। ठीक है, अब कहाँ से आप शुरू करेंगे, 45 के एंगल पे आपने ये रखा, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। अब हमें पता चल गया ये हमारे पास 7th डॉट इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ से 45 के एंगल से ही बनाना स्टार्ट करेंगे अलिफ। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा कि 45 के एंगल पे इसको रखा इस तरह और यहाँ लेके आए, यहाँ से आहिस्तगी के साथ इसको लेके आना। जल्दी जल्दी लेके आएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, जितना आहिस्ता लिखेंगे उतना प्यारा लगेगा। और इसको थोड़ा सा मूव करते आना है इस साइड पे। अगर इस तरह लिखते हुए आपकी इंक यहाँ रुक जाती है, आप दोबारा से वो लेके
इनको डिप करके तो यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ से आपने बारीक बनाना है। बारीक कैसे बनेगा, जब इसको आप यहाँ से मूव कर देंगे, इसको एक ही नोक पे बनाएंगे। इसको बनाने का और भी तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इसको इस तरह से बनाना है। अब देखें, अलिफ का ताज भी होगा हमारे पास। वो ताज किस तरह से होगा, यहाँ पे हम एक लाइन रखेंगे, ठीक है, लगाएंगे। उसके बाद हम इसको मूव करेंगे नीचे की जानिब यहाँ तक, यहाँ से एक बाहर निकालेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास अलिफ का ताज होगा इस तरह से। अब देखें, अब ये हमने इस तरह से बना लिया, लेकिन अब ये देखें, यहाँ से अगर एक हम स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करें इस तरह से, ये देखें, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन इसके साथ ड्रा की है। साथ हम यहाँ भी करते हैं, यहाँ से तो अब देखें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ से भी गैप है इस तरह से और यहाँ से भी गैप है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हम लोगों ने ध्यान रखना है इसका। अभी तो मैं आपको छोटे पेन के साथ सिखा रही हूँ ना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये हमारा कोई फाइनल नहीं है, ये तो अभी आपको छोटे छोटे स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अलिफ होगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने 10 20 15 या फिर 30 40 50 मरतबा लिखना है, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। अब देखिए, मैंने ये फर्स्ट टाइम लिखा है ना, अब मैं सेकंड टाइम लिखने लगी हूँ, ठीक है। 45 के एंगल पे इसको रखा और मूव किया आहिस्तगी के साथ, नीचे से थोड़ा सा टर्न ले लिया और इसको यहाँ से बारीक कर दिया, ठीक है। अब देखें, मेरा पहले की निस्बत अच्छा बना है, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और वो आपको मैं बता रही थी और थोड़ा जल्दी भी बन गया था। अब ये थोड़ा देर से बना है, लेट बना है, लेकिन बना प्यारा है। इसके ऊपर रखा, इसको नीचे लेके आए, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ से कर दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह से अलिफ बनेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे भी गैप है। इसी तरह से आपने 45 का ध्यान रखना है, 45 के एंगल पे इसको रखना है इस तरह से और इसको बनाते रहना है। तो आपने ये अलिफ की प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा भी देखेंगे कि इसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास अलिफ है। अगर हम इसकी मेजरमेंट करना चाहें दूसरे कलर के साथ, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी कलर के साथ, ब्लैक कलर के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन थोड़ा ये है कि हाईलाइट हो जाए इस चीज़ को, मैं मतलब मज़ीद क्लियर कर दूं, इसके लिए हम रेड कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कितने कद का है, 1 and 2 3 4 5 6 and 7 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम इसकी इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। और जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक सीधी लाइन आ रही होगी, यहाँ देखें इस तरह से, तो यहाँ पे गैप होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीधी लाइन आ रही होगी तो यहाँ पे गैप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बतानी है मैंने, और आपने इसको सीखना है। तो ये हमारे पास अलिफ है और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैंने इन डिटेल आपको बता दिया कि ये हमारे पास इस तरह से अलिफ बनेगा। मैं पिक भी आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी, आपने उसको देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम पार्ट कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हमने क्या सीखना है, उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें अब डार्ट लगाने भी आ गए हैं, ठीक है। और अब हमें पता चल गया है कि पेन को होल्ड कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने 4 डार्ट लगाने हैं, ऑलमोस्ट 4, ठीक है। तो उसके लिए जो
यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हमने पहले की थी, ताकि हमारे जो डॉट्स हैं वो एक सीक्वेंस में रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो 4 डॉट ड्रॉ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 4 डॉट है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट बनेगा वो तकरीबन 3 डॉट तक आएगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कैसे बनाना है, इसको भी हम लोगों ने 45 के एंगल पे रखना है अपने पेन को। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे करके, ताकि हम मेजरमेंट करनी पड़े तो इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और इसको मूव करेंगे नीचे की जानिब, लेकिन इसको इतना स्टार्टिंग से ही टेढ़ा नहीं कर देंगे, आस्ता आस्ता टेढ़ा करेंगे और यहाँ तक ला के छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, ये थर्ड हाफ तक आ रहा है, मतलब 3 तक ये बन रहा है, 3 डॉट तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर रखा है ना, आपको पता चल गया मैंने कहाँ पे इसको रखा है। अब इसको हमने मूव करना है थोड़ा सा नीचे की जानिब, थोड़ा सा गुलाई में और थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से आराम आराम से इस फॉर्म में, यहाँ से थोड़ा सा इधर। अब ये दोनों जो हैं ये बराबर हों हमारे पास। ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसके ऊपर पेन रखूँगी। ठीक है, और इसको मूव करूँगी नीचे की जानिब और यहाँ तक, ऑलमोस्ट ये देखें यहाँ तक आना आपने, यहाँ तक। ठीक है, समझ आ गई, यहाँ तक। यहाँ तक जब हम आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा से इसको मूव करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं दोबारा रखूँगी, मूव करेंगे, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद जो है, यहाँ मैं दोबारा रखूँगी और इसको नीचे की जानिब मूव करूँगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद इसको मैं ऊपर की जानिब मूव करूँगी आहिस्तगी के साथ, और इसको यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास इसमें अल्लाह जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इसका ताज बनेगा। ताज जिस तरह हमने अलिफ का बनाया था, थोड़ा सा इस तरह से बना के आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह थोड़ी सी बाई निकाल सकते हैं और इसको आप इस तरह से फिल कर सकते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट हुआ। लेकिन इसकी मेजरमेंट जो है वो अभी रहती है, ताकि आपको मज़ीद समझ आए। अच्छा, वो हम करेंगे रेड कलर के साथ। ठीक है, आपके पास 2 है ना, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जिस पेन के साथ आप लिख रहे हैं उसी पेन के साथ आपने मेजरमेंट करनी है। आप देखें, ये रेड है मेरे पास, वो दूसरा ब्लैक है, लेकिन ये दोनों हैं एक साइज़ के। आपने एक साइज़ के साथ ही लिखना है और एक साइज़ के साथ ही जो है वो उसके डॉट लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप डॉट 3 नंबर के या 4 नंबर के साथ लगा रहे हैं, 4 mm के साथ, और लिखा 5 mm के साथ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास एक पेन है, आप इसको साफ़ करें टिशू के साथ। ठीक है, और फिर इसको ब्लैक के साथ लिख लें, फिर इसको टिशू के साथ साफ़ करें, फिर इसको रेड के साथ कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम वही डॉट लगा लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन यह है कि फिर वो वाजिया नहीं होता। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ हमारे पास 1 डॉट आ रहा है। ठीक है, 1 डॉट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितने डॉट आ रहे हैं, 2 नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास डॉट आ रहे हैं 1/2, डेढ़ डॉट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितने डॉट आ रहे हैं, ट्रू, 1 ट्रू। यहाँ पे हमारे पास 2 डॉट आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने डॉट आएंगे, 1.5।
ठीक है, तो इस तरह से। बाकी आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये गैप है, यहाँ पे भी हमारे पास गैप है, ठीक है, और ये दोनों हमारे पास बराबर है इस तरह से, और ये किस तरह से आ रहा है कि ये और ये बराबर है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मूव करता हुआ यहाँ आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखें अगर हम एक सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ करें इस तरह से, तो यहाँ हमारे पास क्या है, इस तरह से बन रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास डॉट गैप है। अब एक सीधी लाइन हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ भी हमारे पास गैप है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास कितने डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे 1.5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 डॉट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ 1 एंड 2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। तो अब हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेकिन मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है, आपने सेम इसी को फॉलो करना है। तो अब हम जो है पेन के साथ तो हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हमारा रहता है कलम के साथ। आपने पेन के साथ भी प्रैक्टिस करनी है और कलम के साथ भी करनी है। तो यहाँ पे जो है हमने प्रैक्टिस सेम वैसे ही करनी है कि पहले हम लोगों ने क्या करना है, 7 डॉट ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऑलमोस्ट यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको बनाएंगे। रखना हमने इसको कहाँ पे है, इसको भी यूज़ करने का सेम वही तरीका जो मैंने आपको पेन का बताया है, 45 के एंगल पे रखना है और स्टार्ट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहिस्तगी के साथ, आहिस्तगी के साथ, आहिस्तगी के साथ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है इस तरह से, और नीचे से हमारे इस तरह से बने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ताज ड्रॉ करना है। देखिए ये वर्कशॉप है इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह बताई जा रही हैं। जो हमारे कोर्सेज़ होते हैं उसमें एक तरतीब के साथ बताया जाता है, ठीक है, और उसमें जो स्टूडेंट्स होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाती हैं। लेकिन ये हमारी वर्कशॉप रखने का मकसद कि आप लोग भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना सीखें, ठीक है, और जिनके पास इतने मसाइल नहीं हैं या जिनको टाइम नहीं मैनेज होता जिनसे, वो कम से कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम तो लिख सके ना। आप देखें अब यहाँ क्या मसला हमारे पास आएगा कि हमने जो नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है वो यहाँ से करना है, यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है। हमारे पास 1 डॉट का गैप होना चाहिए, कितने डॉट का, 1 डॉट का हमने गैप रखना है। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे और इसको मूव करेंगे आहिस्तगी के साथ नीचे की जानिब, ठीक है, यहाँ तक आके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे और गोलाई में करेंगे और फिर ऊपर की जानिब। अब ये देखें यहाँ तक मैं आई हूँ ना, तो किस तरह से बन रहा है ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बना के दिखाती हूँ। अब ये देखें यहाँ तक मैं आ गई हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी, थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी इस तरह, ठीक है। अब दोबारा मैंने इसके ऊपर कलम रखा और मैं यहाँ तक आ गई, ठीक है। आपको पता है मैंने बताया था यहाँ तक हमने इसको बाहर निकालना है। अब ये नोक हमने बाहर निकाल लिया, अब दोबारा से इसके ऊपर रखना है और फर्स्ट, सेकंड और इसके थर्ड पार्ट में हम ऊपर जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से दोबारा रखेंगे
और नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ इस तरह से। यहाँ से हम दोबारा ऊपर की जानिब जाएंगे, ठीक है, आहिस्तगी के साथ यहाँ तक, ठीक है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह का शुरा कितनी खूबसूरती है। मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम इतना प्यारा है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कितने प्यारे होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हम जब देखेंगे सुभान अल्लाह क्या ही हसीन मंजर होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सभी को अपना दीदार नसीब फरमाए, आमीन। ठीक है, तो ये देखें यहाँ भी हमने इसका ताज बना दिया। अब आप देख रहे होंगे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकले हुए हैं, इसकी नोकें वगैरह, इसको हम जो हमारे पास कलम है इसकी नोक के साथ सही कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब ये कवर हो गया है। यहाँ से भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सारी शेप ना ख़राब हो जाए, वो ही ना हो हम इसको करते करते ज़्यादा बोल्ड कर दें और वो जो हमने बनाया वो बस गया। ठीक है, अब देखें ये तो हमने लिख लिया। अब मसला है अराब का। तो अराब हम किस तरह लगाएंगे? अराब हमने जिस कलम के साथ लिखा उस कलम के साथ नहीं लगाएंगे, बल्कि अराब हम किसी छोटे वाले पेन के साथ या कलम के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसके साथ लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अराब हम किसके साथ लगाएंगे? सुनिए जी, अराब हम इस पेन के साथ लगाते हैं। ठीक है, अराब हमारी किस तरह से होंगी? अब देखें ये हमारे पास छोटे वाला, इतना छोटा भी नहीं लें, अगर थोड़ा सा बड़ा वाला लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन लगानी आपने छोटे वाले के साथ है। तो मज़ीद मैं इसे थोड़ा सा बड़े वाला देखती हूँ। ठीक है, इसके साथ लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसके साथ लगाती हूँ। और अगर आप चाहें तो अराब के लिए भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने मुझे जो प्रैक्टिस करके दिखानी है ना, अभी मैं आपको फाइनल नहीं दे रही, अभी आपने मुझे प्रैक्टिस करके दिखानी है, और वो आपने मुझे डार्ट्स के साथ इस तरह की प्रैक्टिस हो। अगर आपने 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा प्रैक्टिस की है वो तो सेम ऐसी हो। ठीक है, और फाइनल जो हो वो आपका इस तरह से हो, अगर आपने वो किया हो तो। नहीं तो वो मैं फाइनल आपको बताऊँगी आपने वो कब करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने जो है वो अराब लगाने के लिए यहाँ से तशदीद बनानी है, यहाँ से इस तरह। ठीक है, एक छोटी सी लाइन, ये भी सेम उसी वे में होगा जिस तरह हमने लिखना सीखा है, इस तरह से। और फिर ये इस तरह होगा। फिर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ज़बर ऐड करेंगे नहायत आहिस्तगी के साथ, नहायत आहिस्तगी के साथ हम इसको यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम एक और इसके ऊपर बनाएंगे राब, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। और एक बात, अगर आपको ये मतलब आपसे सही नहीं बन रही हैं, आप समझते हैं कि आपका हाथ कांप जाता है, आगे पीछे हो जाती हैं, तो पहले आप कार्बन पेंसिल के साथ जो है इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिर उसके ऊपर ऊपर जो है वो आप लिखें। और अगर आपसे ये भी नहीं बन रहा, इसके लिए भी आप पहले जो कच्ची पेंसिल होती है, ठीक है, कार्बन पेंसिल है, उसके साथ आप जो है वो पहले ड्रॉ कर लें, स्केच बना लें। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ऊपर राइट करें इस तरह से। यहाँ पे हम ये इसको कहते हैं, ये आराइश के लिए डिज़ाइन यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह, यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम हा ऐड करेंगे। हा किस तरह से होगी? हा इस तरह से होगी कि हम यहाँ से इस तरह से यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम घुमा के इस तरह, यहाँ से फिर हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह, और यहाँ से हम ऐसे। तो ये हमारे पास इसमें अल्लाह लिखा गया है, लेकिन अभी जल्ला जलालहू बाकी है। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है,
लाइन आपने कहाँ ड्रॉ करनी है, यहाँ ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको पिक भेजूंगी, ठीक है, आप देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। लेकिन ये देखें, लाइनें मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले, लेकिन जब हमने फाइनल बनाना है उसमें लाइनें वगैरह हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। जब हम लिख रहे होते हैं बस हमें पता हो कि लाइनें लगी हुई हैं, नेक्स्ट जब हम पिक ले रहे हों उसमें लाइनें नज़र ना आए, क्योंकि पता फिर वो एक अच्छा फील नहीं होता ना कि लाइनें पीछे से नज़र आ रही हूँ। तो अब हमने लिखना है जल्ला जलाल हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, सबसे पहले हम जीम बनाएंगे। वो किस तरह से बनेगी, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हम दोबारा से इसको घुमाएंगे नीचे की जानिब और फिर ऊपर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम एक और जीम बनाएंगे, इस तरह से, और फिर इसको नीचे घुमाएंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लाम अलिफ इसी के अंदर से, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ से इस तरह, और यहाँ से जो है हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ से इसका भी ताज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर लाम प्लस हा, यहाँ तक ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ से यहाँ भी हम इसका ताज ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने होंगे, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, और लेकिन आप लोगों ने दिल से काम करना है। जो दिल से काम किया जाता है ना वो नज़र आता है, लेकिन जिससे जान छुड़ाई गई होती है ना वो भी नज़र आ रहा होता है। तो मुझे पता चल जाए ना आप लोगों ने कितने दिल से काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिलाएंगे, डॉट ऐड करेंगे दोनों जिमों के, और इसको यहाँ से हम इस तरह कर देंगे। अब हम अराब लगाते हैं, ठीक है, इस तरह तशदीद, यहाँ पे ये डिज़ाइन के लिए, ठीक है, यहाँ पे पेश, और आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना लग जाए, ऐसा ना हो अब मैं ये लिख रही हूँ और इधर गीला है और मैंने ऊपर हाथ रख दिया और वो सारा बस ठीक हो गया ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, ये हमारे पास अल्लाह जल्ला जलालहू लिखा गया है। तो आई होप आपको मेरे समझाने से कुछ ना कुछ समझ लाजमी आई होगी। आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट क्लास में। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।